नमस्कार दोस्तों। बसंती के 40 लाख, आखिर कौन है बसंती के पार्टनर? इस लूट में बसंती हेमा के पार्टनर रईस और राकेश। बसंती के जो पार्टनर हैं वो दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में हैं। दरअसल पिछले दिनों नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में कारोबारी के साथ 40 लाख रुपए की लूट की गई थी। इस लूटपाट को अंजाम कई कुख्यात अपराधियों ने मिलकर किया, लेकिन इसमें एक महिला की भूमिका प्रमुख थी जिसका नाम बसंती उर्फ हेमा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कारोबारी के ही ड्राइवर ने इसकी सूचना हेमा बसंती को दी थी कैश मूवमेंट के बारे में, जिसके बाद इन अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। देख सकते हैं आप बरामद किए गए नोट और वारदात में प्रयोग किया गया पिस्टल। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे लूटपाट की गुत्थी को सुलझा लिया है, लेकिन कैसे लूट हुई और क्या है बसंती की भूमिका, इस बारे में बता रही हैं नॉर्थ वेस्ट डीसीपी उषा रंगनानी। 24 जनवरी की शाम को हुई एक सेंसेशनल रॉबरी जिसमें 40 लाख की लूट हुई थी, उसको वर्कआउट किया और इसमें 2 रॉबर्स जो बहुत ही डेस्परेट हैं और 3 कॉन्स्पिरेटर्स को अरेस्ट किया। 28 जनवरी को कंप्लेनेंट राकेश बंसल साहब और उनके साथ में उनका ड्राइवर सूरज ने थाने मौर्य एन्क्लेव में रिपोर्ट करी कि जब वो अपने ऑफिस से 40 लाख रुपए बैग में लेकर जा रहे थे और जब मॉडल टाउन के एरिया से जा रहे थे और पीतमपुरा पहुंचे उनके घर की तरफ, तो वहाँ पे 2 लड़कों ने उनका पीछा किया जो बाइक पर थे और उनको वेपन दिखाकर उनका जो पैसे का बैग था जिसमें 40 लाख रुपए थे उसको लूट लिया। मामले की सेंसिटिविटी को देखकर इमीडिएटली मुकदमा दर्ज किया गया और डिफरेंट टीम्स फॉर्म करी गई इस केस को वर्कआउट करने के लिए। कुछ टीम स्पेशल स्टाफ के नेतृत्व में फॉर्म करी गई जिसमें एसीपी ऑपरेशंस ने इसको पर्सनली सुपरवाइज करा और 2 टीम्स हमने थाना मौर्य एन्क्लेव के एसएचओ मौर्य एन्क्लेव के नेतृत्व में फॉर्म करी। टीम्स ने बहुत ही मेहनत करी, पूरा एंट्री रूट एग्जिट रूट को एनालाइज करा, सीसीटीवी फुटेज चेक करी। सीसीटीवी फुटेज में हमें 2 लड़के दिखे जो बहुत ही मेहनत से आइडेंटिफाई करने पर ऐसा लग रहा था कि ये हमारे एरिया के वांटेड क्रिमिनल्स में से हैं। इनफैक्ट इसमें से जो हमने अरेस्ट करा है रईस एलियास गांजा, वो हमारा टॉप 10 क्रिमिनल में से एक है, पैरोल जंपर है और डेस्परेट है काफ़ी। पर अभी आइडेंटिटी पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं थी, ये हमारा लोकल इंटेलिजेंस से भी हमें इंफॉर्मेशन आई थी। हमने इनके जितने एम्प्लॉयज़ थे उनको इंटेरोगेट करा, जो ड्राइवर्स हैं, जो और भी जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जिनके थ्रू कैश की डीलिंग होती थी, उन सबको इंटेरोगेट करा। सस्टेन इंटेरोगेशन के बाद इनके एक ड्राइवर ने हमें डिस्क्लोज करा कि वो इसमें वारदात में शामिल है और उसने इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी। ड्राइवर से हमें पता पड़ा, जो नरेश ड्राइवर था उसको जब हमने अप्रीहेंड करा, उसकी इंटेरोगेशन करी तो उसने बताया उसकी एक जानकार लेडी है हेमा एलियस बसंती, जिससे वो काफ़ी बात करता था और उसको इसने कैश के मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। हेमा बसंती से जब इंटेरोगेशन हुई तो उसने बताया कि एक पीसी है कमल सांसी मंगोलपुरी का, उससे उसकी काफ़ी बातचीत थी और उसने फर्दर इनको इन्फॉर्मेशन दी। इसके बाद इन्होंने इन 2 रॉबर्स से कांटेक्ट करा, रईस एलियास गंजा और राकेश एलियास राका। इन दोनों से इन्होंने प्लान बनाया कि हम इसको लूटेंगे और शेयर बांटेंगे आपस में। इनको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी कि कितना कैश जाएगा, कौन से रास्ते से जाएगा। ऑलमोस्ट हर दिन ही कैश का मूवमेंट होता था, तो इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करी, रेकी करी और कुछ दिनों की प्लानिंग के बाद इन्होंने फिर 24 तारीख को इस वारदात को अंजाम दिया। इन तीनों को हमने पहले अरेस्ट कर लिया और इनके से काफ़ी कैश की रिकवरी हुई, लेकिन ये दोनों रॉबर्स जो मेन थे जिन्होंने वारदात करी थी वो भाग गए थे और बहुत ही डेस्परेट है, कोई फ़ोन नहीं रखते, यूजुअली अपने घर पे भी नहीं जाते और काफ़ी टाइम से पुलिस से बच रहे थे। जो रईस है वो एक पैरोल जंपर है और केशवपुरम के अटेम्प्ट टू मर्डर केस में
इसको पैरोल मिली हुई थी और एक अशोक विहार के रॉबरी के केस में भी इसमें इसको सज़ा हो रखी थी और कोविड के टाइम पे ये पैरोल पे छूटा हुआ था। उसके बाद से ये काफ़ी वारदातों में शामिल रहा। एक अशोक विहार में रॉबरी हुई थी जिसमें एक बिजनेसमैन के साथ लूट हुई थी, तो उसमें इसके साथी पकड़े गए थे पर ये उसमें भी वांटेड था, ये भागा हुआ था। काफ़ी इन्फॉर्मेशन डेवलप करी, काफ़ी सीसीटीवी फुटेज आगे पीछे के एनालाइज करे, लोकल इंटेलिजेंस हमने डेवलप करी और इनके वेयर अबाउट्स के बारे में हमें किसी तरह से खबर मिली। हमें इन्फॉर्मेशन आई कि ये पश्चिम बिहार में एक और रॉबरी का प्लान बना रहे हैं, जिसमें वहीं के लोगों को जहाँ पे रॉबरी करने वाले थे उनको भी शामिल करा गया है और रैकी पूरी कर चुके हैं। इसी ही प्लानिंग को जब ये अंजाम देने जा रहे थे, इनको रास्ते से उठा लिया गया और रहीस एलियास गांजा और राकेश को पकड़ लिया गया। इनके पास से काफ़ी बरामदगी हुई है, लगभग 14,57,000 के आसपास कैश हमने अभी तक रिकवर कर लिया है। और जो बसंती थी, हेमा एलियास बसंती, उसके पास से हमें काफ़ी ज्वेलरी की भी बरामदगी हुई है, क्योंकि उसने अपने शेयर में जो पैसा मिला था उससे काफ़ी ज्वेलरी भी परचेज करी। सस्टेन इंटेरोगेशन के दौरान ही ये लोग खुले और काफ़ी देर तक इन्होंने कुछ भी बताया नहीं कहाँ पैसा है। जब इनके वेयर अबाउट्स पे रेड करी गई इनके साथ में, तब भी काफ़ी टाइम तक ये पुलिस को मिसलीड करते रहे और रिकवरी में बहुत दिक्कत दी। फाइनली इनकी वॉशिंग मशीन के अंदर से काफ़ी रिकवरी हुई, तो काफ़ी अच्छा काम करा है टीम्स ने, रात दिन बहुत मेहनत करी है और इतने डेस्परेट क्रिमिनल को पकड़ा जाना एक चैलेंज था पुलिस के लिए, जिसको टीम ने बहुत बखूबी निभाया। मैम, जैसा आपने अभी बताया था कि जो कोविड के टाइम पे पैरोल पर वापस आए थे, कई वारदातों में देखा गया है जो कोविड के टाइम पे एक बड़ी संख्या में पैरोल पे अपराधियों को छोड़ा गया था, वो चैलेंज बन रहे हैं, वो सरदर्द बन रहे हैं आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ज़्यादातर। देखिए, कोविड पूरे देश के लिए एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी और जेल में ओवर क्राउडिंग हो रही थी और ह्यूमन राइट्स सभी के हैं, तो जो अपराधी भी जेल में थे तो उनको भी कोविड फैलने का डर था। तो कोर्ट का डिसीजन तो बिल्कुल ठीक ही है और उनको कंडीशनल ही पैरोल मिली थी, पर उनमें से कुछ लोगों ने टाइमली सरेंडर भी करा और कुछ ने नहीं करा। तो पुलिस के लिए हमेशा से ही चैलेंज रहते हैं, लेकिन पुलिस के पास उनके लिए अच्छा जवाब भी रहता है। ये मैडम इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या कारण? अब ये हैं ही शातिर रॉबर्स और पहले भी बहुत वारदातों में शामिल हो चुके हैं। रईस की तो पहले की 9 इन्वॉल्वमेंट्स रही हैं, तो पैसे की लालच की वजह से तो शातिर ये कॉन्स्पिरेसी रची है। कैसे जानते हैं दूसरे को, कैसे संपर्क में आए? जैसा कि मैंने बताया कि पहले ये ड्राइवर से दोस्तों, आपने बातचीत की। विस्तार से डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी को सुना। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।